सफलता के लिए मैं आपको एक सुंदर बात कहूँगा, तो मेरी एक बात आप साथ ले जाना। किसी भी समस्या को समस्या नहीं मानना है। एक बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर भिन्न भिन्न तरह से बॉल फेंक रहा है, तो क्या बैट्समैन समर्पित कर देगा कि भाई मेरे से नहीं खेला जाएगा, या वो भी सोचेगा इसके बैट बॉल पर मुझे अधिक से अधिक रन बना लेने हैं? सोचेगा या नहीं? हम भी समस्याएं आने पर परेशान नहीं होंगे, समाधान ढूंढ लेंगे। समाधान हमारे ही पास होता है, ये सबको भूलना नहीं है। हमारे पास समाधान है हर चीज का सफलता के लिए। आपके फील्ड में भी और सब जगह दुनिया में आजकल एक निगेटिव चीज हो रही है। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है बिजनेस में, आपका साथी। अब पहले तो आप थोड़े खुश हुए, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, तो क्या होगा? आप जेलस होने लगे, आप अब बोलने लगे, सोचने लगे कहीं गड़बड़ करता होगा इसलिए ज़्यादा पैसा कमा लिया, अरे इसने ये कर दिया होगा इसलिए आगे बढ़ गया। आप ऐसा सोचने लगे हैं। आपके मन में निगेटिविटी भर रही है, वो उसको भी जा रही है। और सबसे पहले कहाँ जा रही है? अभी जो मैंने बताया, प्रकृति में। और उससे भी पहले कहाँ जा रही है? अटेंशन से सुन लेंगे। आत्मा यहाँ बैठ के सोच रही है, उसकी वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन में भर रही है। अब वो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हट रहे हैं। ठीक कहा मैंने या नहीं? हम पीछे हट रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। अभी आप आज से चेंज कर देना। जब भी याद आए, उसके प्रति थोड़ी भी निगेटिव फीलिंग आए, उसे अप्रिशिएट करना। वाह कितना भाग्यवान है ये मेरा दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत आगे निकल गया है, सदा आगे बढ़ता रहे। आई अप्रिशिएट यू। जब भी मिले आई अप्रिशिएट यू, बहुत भाग्यवान हो आप। तो परिणाम क्या होगा? सफलता आपके चरण भी चूमने लगेगी, क्योंकि आपने सफलता को सम्मान दिया है। और जब आप उससे जेलस थे तो उससे नहीं, सफलता से ईर्ष्या हो रही थी। और जिससे हम ईर्ष्या करेंगे, भला वो हमारे द्वार पर कैसे आएगी? एप्रिशिएट करें। आप अपने संगठनों में भी, आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में 10 लोग, 20, 50 लोग काम करते हैं, उन्हें आप अप्रिशिएट करें। उनके टैलेंट्स उभरेंगे, वो आपके साथी बनेंगे, वो आपके ज़्यादा मददगार बनेंगे, आपके कार्यों को सफल करेंगे। माताएं बैठी हैं ना, बहू ने थोड़ा सा भी अच्छा भोजन बनाया हो, अप्रिशिएट करो खूब। मैं समस्याओं का एक छोटा सा बीज बता देता हूँ। माताएं दिख रही हैं बुजुर्ग, उनको देख के याद आ गया, बता दूं माताओं? बुरा तो नहीं मानेंगी, अच्छी बात भी है। लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई, रोटी बना रही थी, जला दी। अब नई थी, डर गई थोड़ी, रोटी जला दी। अब सास ने क्या किया? चढ़ बैठी उसके ऊपर। रोटी भी नहीं बनानी सिखाई माँ ने। क्या सिखाया तुम्हें? तुम तो आज रोटी जलाई, कल मेरा घर भी जलाओगी, तुम बहुत खराब हो। अब बोलो बहू का क्या हाल होगा? जो बहू बैठी वो बताओ। सास के लिए सम्मान रहेगा? पहले दिन से निगेटिविटी क्रिएट कर ली ना संबंधों में, अब वो बढ़ेगा। अब ये छोटी बात जिसका बीज डाल दिया है सास ने, ये वृक्ष भी बन सकता है। दूसरी कहानी, बहू घर में आई, रोटी बनाई, जला दी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटी, ये जली हुई मैं खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है जली हुई रोटी, तुम दूसरी बना लो। बोलो कौन सा बीज डाल दिया?
कितना प्यार होगा, कितना सम्मान होगा। तुरंत माँ को फोन करेगी, तुमसे भी अच्छी है मेरी सास। करेगी या नहीं? इसलिए ये एक छोटा सा बीज अपने अपने घरों में बहुत सुंदर डालो, अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। मैं माताओं को एक बात और कहना चाहूँगा, है तो थोड़ी कड़वी पर है सच्ची। भाई घरों में तो समस्या नहीं रहनी चाहिए ना। आजकल सबके हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, शायद दहेज में भी देते होंगे, मुझे तो पता नहीं है। अच्छे से अच्छा फ़ोन, सेल फोन। अब वो कई माताएं क्या करती हैं, अपनी लड़कियों को जो ससुराल में चली गई हैं वहीं से गाइड करती रहती हैं, और वो गाइडेंस कहीं कहीं बहुत खतरनाक होती है। पूछेगी क्या कर रही है बेटी? किचन में काम कर रही हूँ। तुम्हारी सास कहाँ है? वो तो टीवी देख रही है। बस तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हें काम पे लगा दिया है, उसको जवाब दो, मैं भी टीवी देखूंगी, तुम यहाँ काम करो। शुरू हो गया। भाई लोग तो खुश हो रहे, माताओं का रिएक्शन नहीं आ रहा है या नहीं? मुझे तो माताएं सुनाती हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन माताएं सुनाती हैं कि हमारे घर में इसकी माँ ने सारी गड़बड़ करा दी है। अब ये फ़ोन छोड़ती नहीं, हर घड़ी का समाचार माँ को देती है। समाचार देने में हर्जा नहीं, लेकिन गाइडेंस सुंदर होनी चाहिए, मिलाना चाहिए, प्यार पैदा कराना चाहिए, दूरी बढ़ानी नहीं चाहिए। तो घरों की समस्याएं देखो, नहीं तो क्या हो रहा है हमारे भारत की कल्चर में, डिवोर्स सिस्टम नहीं था। अब से 40 साल पहले यदि कहीं तलाक हो जाए कितना बुरा मानते थे लोग, और पिछले 12 सालों में पता है ना। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वो आए एडवोकेट, बात हो रही थी, मैंने पूछा, आजकल तो कंप्यूटर से सब पता चलता है ना, मैंने पूछा डिवोर्स के केस कितने इकट्ठे हो गए हैं? कहा 56 लाख। बोलो कब निवारण होगा? और कितनी टेंशन होती है परिवारों में इससे। क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? बोलो। एक ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं, ईगो, अहम। कोई झुकने को तैयार नहीं, मैं ही राइट हूं, तुम गलत हो। हमारी एजुकेशन ने जहां मनुष्य को डिग्रियां दिलाई हैं, नम्र नहीं बनाया, ईगो की डिग्री भी दिला दी है या नहीं? सारे डिवोर्स ईगो के हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत केस आते हैं। जब तक वो डिवोर्स का केस सुलझे मेरे पास आते हैं, भाई समझौता किस तरह हो सकता है। अब देखिए, आई एम राइट, इस बात को आप देख लीजिए। आप सड़क पर अपनी साइड में थोड़ा सड़क से भी 2 फुट नीचे खड़े हैं, लेकिन एक ट्रक आपकी ओर चला रहा है, वो रॉन्ग साइड में आ रहा है। आप कहेंगे आई एम राइट, मैं हटूंगा नहीं। ट्रक गलत है, आई एम राइट, परिणाम भुगतना पड़ेगा ना इसका। मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक तो हम हैं, पर अब थोड़ा बच के भी निकल जाओ ना। ये सीखना है सबको। अनेक घरों की समस्याओं का कारण एक ही है, मैं राइट हूँ। करेंगे इसे ठीक? हो सकता है आप राइट हों, ये नहीं कि आप गलत होंगे सब जगह, लेकिन जब बात बहस में बदल जाए, जब बात टकराव में बदल जाए, तो अपने ईगो को छोड़ देने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है?